हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे सिंपल और छोटा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। एग्जाम टीजीटी का हो या पीजीटी का, एलटी का हो, किसी का भी हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन सब से क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए और बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। कुछ बेसिक सी बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अगर हम एपी की बात करें, एपी कब बनेगी? मान लेते हैं हमारे पास कोई सीक्वेंस है, कुछ टर्म है A1, A2, A3, AR-1, AR, AR+1, AN, ये ऐसे टर्म चलते चले जाएंगे। फिर ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक कब होगी इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर AR, इफ AR-1, ये जो हमारे पास जनरल टर्म है, ये क्लियर, AR-AR-1 वो क्या हो जाए? फिक्स नंबर हो जाए। वो क्या हो जाए? फिक्स नंबर हो जाए। जहां पर जो n है हमारा, वो क्या होगा? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा। अगर ये नंबर फिक्स हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जो हमारे पास सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? एपी होगा। वो क्या होगा? एपी होगा। मींस अगर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये नंबर फिक्स हो जाते हैं। फिक्स मतलब कांस्टेंट, यानी ये भी D होगा, ये भी D होगा और ये भी D होगा, ऐसे ही चलेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8। अब देखिए, इसको चेक करना है ना ये एपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे? सिंपल, 4 माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा? 2। 6 माइनस 4 करेंगे, कितना आएगा? 2। 8 माइनस 6 करेंगे, कितना आएगा? 2। इसका मतलब अगर ये इसी सीक्वेंस में चल रही है तो ये क्या है? एपी है। ये हमारे पास क्या है? एपी है। अब एपी के टर्म कैसे होते हैं? जो हमारी एपी होती है उसके टर्म कैसे होंगे? तो यहां पर जो हमारी एपी है वो कुछ इस फॉर्म में होगी। ए प्लस डी, A+2D, A+3D, और ऐसे ही अगर हम nth टर्म पर जाएंगे तो A+n-1 इंटू डी। क्लियर? ये रहेगा। ये हमारा कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये nth टर्म। ये हमारा कौन सा टर्म है? nth टर्म है। अब आप देखिए, ये हमारा तो फर्स्ट टर्म है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे अभी। यहां पर सेकेंड टर्म में कितना है? 1। थर्ड टर्म में कितना है? 2। फोर्थ टर्म में कितना है? 3। फिफ्थ टर्म में कितना होगा? 4। यानी जिस टर्म को निकालना है यहां पर उससे एक कम ही है। तो जो हमारा जनरल टर्म है, nth टर्म फाइंड करना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? A+n-1 इंटू डी। जहां पर ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म है। और ये जो d है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये देखिए, जो सेम चल रहा है कॉमन है, जो डिफरेंस क्या है? सेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा जनरल टर्म, कोई भी टर्म निकालने का क्या है? फॉर्मूला है। क्लियर? यानी अगर किसी एपी का हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो वो क्या होगा? A5 इज इक्वल टू A+4D। सेवेंथ टर्म निकालना है तो क्या होगा? A+6D। 50 टर्म निकालना है
तो वो क्या होगा a प्लस 49d। इस तरीके से हम nth टर्म निकालते हैं। क्लियर? अब अगर ये जो हमारी AP चल रही है वो तो nth टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग। क्लियर? फ्रॉम स्टार्टिंग। क्लियर? अब अगर कोई AP कहीं आके रुक जाती है, क्लियर, और यानी रुक जाने का मतलब कोई AP है हमारे पास A1 A2 A3 ऐसे चल रही है और हमें AN पर आकर रुक गई, ये रुकी नहीं थी, ये रुक गई, यानी ये जो हमारा टर्म है वो कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म। ये हमारा कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म। यानी अगर लास्ट टर्म फॉर्म करना हो, मींस अगर लास्ट टर्म फाइंड करना हो यानी L, तो हमें फाइंड क्या करना है? AN ही तो फाइंड करना है, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी फॉर्मूला होगा। क्लियर? ये जो हमें लास्ट टर्म दे रखा होगा वो यही होगा AN। क्लियर? अब अगर कोई टर्म हमें फाइंड करना है फ्रॉम लास्ट, यानी जैसे हमको फाइंड करना हो गया A3, कहां से? लास्ट से। अभी तो हम कहां से चल रहे थे? स्टार्टिंग से, फ्रॉम लास्ट। क्लियर? अगर लास्ट से फाइंड करना होगा कौन सा? कोई भी टर्म, nth टर्म, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? ये फॉर्मूला होगा अगर लास्ट से फाइंड करना, और L हमारा क्या है? लास्ट टर्म है। L हमारा क्या है? लास्ट टर्म है। क्लियर? D कॉमन रेशियो है, n नंबर ऑफ टर्म रहेंगे, इतना करना होता है। नाउ अब बात करते हैं सम ऑफ टर्म। क्लियर? तो सिंपल है, सम का जो फॉर्मूला हमारा होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी चीजें आपको पता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्लियर? n नंबर ऑफ टर्म है, जितने टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। इसी तरीके से Sn का एक और फॉर्मूला होगा n बाई 2 a प्लस l। l हमारा क्या है? लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म गिवन है, l हमारा क्या है? लास्ट टर्म अगर गिवन है तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर? अब एक अच्छी बात ये है कि यहां पर अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें, यानी अगर हम फर्स्ट टर्म ही निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, तो यहां पर 1 बाई 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 1, यहां पर 2a हो जाएगा, ये तो n माइनस 1, n की वैल्यू 1 पुट करनी है तो 0 हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया? a। कौन सा टर्म आ गया? फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म आ गया? फर्स्ट टर्म। अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो यहां पर 2 पुट करेंगे इनके प्लेस पर, 2a प्लस डी, ये बन जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया? इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे, इसको हम लिखेंगे a प्लस डी। क्लियर? थर्ड टर्म अगर निकालेंगे, थर्ड टर्म n के प्लेस पे 3 बाई 2, यहां पर 2a प्लस यहां पर n माइनस 1 यानी 2d, और 2 कॉमन हो जाएगा, यानी 3 बाई 2 इंटू 2a प्लस डी, ये कैंसिल हो गया। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3a प्लस 3d। क्लियर? ये आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं
ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। क्लियर? अब बात समझिए, अभी हम लोगों ने क्या बात की थी, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, क्लियर, ये हमारा सेकेंड टर्म है, यही है ना, और ये हमारा थर्ड टर्म है। यहां पर हमारा सेकेंड टर्म दिया है और ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे टर्म हैं उनको ऐड ही तो कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जहां पर आपको ये टर्म्स निकालने हैं। मतलब ये है कि अगर आप S2 माइनस S1 निकालो, S2 माइनस S1, तो ये A प्लस डी माइनस ए, यही तो है, तो ये हमको क्या मिल गया, A2। इसी तरीके से अगर आप S3 माइनस S2 निकालोगे तो A प्लस डी प्लस A प्लस 2d माइनस A माइनस डी, ये कैंसिल हो गए, क्या आ गया, A प्लस 2d, और इसको क्या बोलते हैं, A3। क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप Sn माइनस 1 निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, An, हमें क्या मिल जाएगा, An मिल जाएगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूं, तो पहली प्रॉपर्टी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास A1 A2 A3 ये क्या है, AP में, देन अगर हम A1 प्लस माइनस K ले लें, A2 प्लस माइनस K ले लें, A3 प्लस माइनस K ले लें, तो ये भी क्या होंगे, AP में होंगे। यानी अगर किसी फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, AP मिलेगी। क्लियर? सेकेंड, अगर A1 A2 A3 AP में हैं तो क्या होगा, A1 के A2 के A3 के ये भी क्या होंगे, AP में होंगे, और A1 बाई के A2 बाई के ये भी क्या होंगे, AP में होंगे। क्लियर? बस के यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। यानी पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है अगर किसी फिक्स नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे किसी AP में तो वो AP ही रहेगी, मल्टीप्लाई कर दे तब भी वो AP रहेगी, और डिवाइड कर दे तब भी वो AP ही रहेगी। क्लियर? थर्ड क्या है कि अगर हमारे पास दो AP दे रखे, A1 A2 ये दे रखी हैं, और दूसरी B1 B2 ऐसे हमें AP दे रखी हैं। क्लियर? हमें AP अगर ये दे रखी है तो A1 प्लस माइनस B1 A2 प्लस माइनस B2 ये भी क्या होंगे, AP में ही होंगे, या फिर ऐड कर दें दोनों को या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये भी हमें AP में ही मिलेगी। फोर्थ, अगर A1 A2 और B1 B2 सो ऑन ये किसमें हैं, AP हैं, तो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा A1 B1 A2 B2 या फिर A1 बाई B1 A2 बाई B2 ये AP में नहीं होंगे, नॉट इन AP। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो जाएंगे लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन नहीं होंगे। क्यों? वी नो दैट अगर हमारे पास 1 2 3 दे रखा है ऐसे AP, और दूसरी हमारे पास 2
4 6 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 6 है और यहाँ पर डिफरेंस 10 है, तो मल्टीप्लीकेशन होल्ड नहीं कर रहा है एपी में, इसीलिए डिवाइड भी इसी तरीके से हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर A1 A2 A3 AN AP में है, देन क्या होगा, A1 प्लस AN इक्वल होगा किसके, A2 प्लस AN माइनस 1 के, इक्वल होगा किसके, A3 प्लस AN माइनस 2 के। इसी तरीके से टर्म चलते जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर हमें AR निकालना है, AR तो वो क्या होगा, AR माइनस के प्लस AR प्लस के बाई 2, जहां पर K क्या होगा, जो हमारा K है वो इसके बीच होगा। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हम 3 नंबर्स निकाल ले किसी एपी के, क्लियर, 3 नंबर, तो वो क्या होंगे एपी के, क्या लिए जाएंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 5 टर्म निकालें तो वो क्या होगा, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। क्लियर। ये ऑड में चल रहा है, इसमें चल रहा है ऑड में, यानी अगर हम 2R प्लस 1 ये नंबर्स निकालें इन जनरल, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो कौन सा थर्ड मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, तो इसका क्या बनेगा फॉर्म, ए माइनस आर डी जो यहां पर होगा, कॉमा दूसरा क्या होगा, ए माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से चलते जाएंगे और लास्ट में हम वहीं पर पहुंचेंगे, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ऐसे ही चलते जाएंगे और ये हम कहां पहुंचेंगे, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और ए प्लस आर डी। क्लियर, इस तरीके से बनाएंगे। अगर यही टर्म क्या हो जाए, इवन हो जाए, इवन मींस 2R हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारे पास टर्म बनेंगे वो क्या होंगे, ए माइनस 2R माइनस 1 डी कॉमा ए माइनस 2R माइनस 3 डी, ऐसे चलेंगे और कहां तक जाएंगे, ए माइनस 3D, उसके बाद ए माइनस डी और उसके बाद ए प्लस डी आ जाएगा। इस बार ए नहीं आएगा इवन में, ए प्लस 3D और ये टर्म यहीं तक जाएंगे, यहां पर पॉजिटिव टर्म आ जाएंगे। मींस अगर हमें क्या चाहिए हो, अगर हम 4 टर्म निकालें तो वो 4 टर्म क्या होंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, यही होंगे। क्लियर। अगर 6 टर्म निकालें, 6 टर्म एक कम ही तो रहेगा, यानी ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D और ए माइनस प्लस 5D। क्लियर, देखिए 6 टर्म हो गए, तो इस तरीके से चलेंगे। क्लियर, तो ये हमारे हो गए टर्म निकालने के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज करेंगे हम लोग। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है क्या है कि अगर हमें कोई सीक्वेंस दे रखा है, उसका nth टर्म दे रखा है। क्लियर, अगर कोई हमें सीक्वेंस दे रखा है और उसका nth टर्म दे रखा है और वो लीनियर हो, वो कैसा हो, लीनियर हो, तो वो पक्का ही क्या होगा, एपी होगा। यानी अगर an इज इक्वल टू n प्लस 1 है
तो ये एपी ही है, अगर एन किसको बिलोंग कर रहा है यहां पर, नेचुरल नंबर को। क्लियर? कैसे आप पुट करके देखो, 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 3 मिलेगा, 3 रखोगे तो 4 मिलेगा, ऐसे मिलेंगे। लीनियर होना चाहिए बस। ये भी लिख सकते हो 2n प्लस 1 या फिर 3n/2 प्लस 2, ये सब क्या है, ये सब एपी हैं। यहां पर n की जो डिग्री है, जो पावर है, वो कितनी है, 1। अगर ऐसा होता है तो वो एपी होगी। आप देख के सीधे टिक लगा दीजिए कि किसका जनरल टर्म एपी दे रखा है, अगर n की पावर मैक्सिमम पावर 1 हो। क्लियर? तो वो क्या होगी, एपी, nth टर्म। किसकी बात कर रहे हैं, nth टर्म की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, अगर सम दिया हो और वो क्वाड्रेटिक दिया हो, यानी n प्लस 1/2, क्वाड्रेटिक मतलब कुछ इस तरीके से, पावर जो हो वो 2 हो मैक्सिमम, तो वो पक्का ही क्या होगी, एपी होगी। क्लियर? यानी कुछ इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, an² प्लस bn प्लस c, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, एपी होगी। 3n² प्लस 5 एपी होगी। क्लियर? n² प्लस 3/4 एपी होगी। क्लियर? तो ये, अब अगर इसकी बात करें, n² प्लस 2/n, ये नहीं बता सकते, ये एपी नहीं होगी। क्लियर? देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर n²/n कर दोगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी n के टर्म में ही रह जाएगा सम। तो यहां पर अगर पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो वो एपी होगी। क्लियर? ये हो गए। तो इतनी ही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रखनी। अब बात आती है मीन की। एपी में मीन की बात करते हैं, एएम, अर्थमेटिक मीन। क्लियर? तो पता है हम लोगों को, अगर मीन हमारे पास 2 टर्म है, ए और बी, और सी भी ले लेते हैं, 3 टर्म ले लेते हैं, और ये किसमें है, एपी में है। तो जो हमारे पास 2b इक्वल टू ए प्लस सी वाली कंडीशन होल्ड कर जाती है अगर, तो वो किसमें होंगे, ये जो है एपी में है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो ये एपी में होंगे, यानी b इज इक्वल टू ए प्लस c/2। क्लियर? यानी जो b है हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है। यानी अगर हमारे पास केवल 2 टर्म है, अगर केवल 2 टर्म है, ए और बी, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो वो क्या होगा, ये होगा। अगर 3 टर्म है, अगर हमारे पास 3 टर्म है, उनका अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, तो वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस c/3 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा। अब अगर हमें मान लेते हैं कि हमें n अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमें क्या निकालने हैं, n अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर के बीच। क्लियर? 2 नंबर के बीच निकालने हैं, बहुत ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा, सबसे पहले an इज इक्वल टू ए प्लस एन बी माइनस ए बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। यानी अगर पहला मीन निकालना होगा a1, वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 1 b माइनस ए बाई 2। आप देखिए ये क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस ए बाई 2, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। यही आ गया। देखो पहला मीन 2 नंबर के बीच यही होता है, अभी कराया हुआ है। जितने भी मीन निकालने होंगे आप बस n की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको मीन निकलते जाएंगे। उन्होंने पूछ लिया 10th मीन बताइए, 10वां मीन बताइए, तो आप n की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, मिल जाएगा आपको डायरेक्टली। क्लियर? हर एक निकालने की जरूरत ही नहीं है, पहले उसको निकालेंगे फिर उसके बीच निकालेंगे फिर उसके बीच, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन। क्लियर?
बिटवीन टू गिवन नंबर। क्लियर? हमें क्या देखना है, सम देखना है, तो वो क्या होगा, तो एन ए प्लस बी बाई टू। क्लियर? अगर हमें दो नंबर गिवन हैं और एन हमें एम है जो हमारे अर्थमेटिक हैं, उनका सम निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? अभी क्वेश्चन इस पे पूछा गया हुआ एग्जाम में, अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं इसको। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो एपी दे रखी हैं, दो एपी दे रखी हैं, पहले का कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरे का D2 है। क्लियर? ये हमको एपी दे रखी है और इन दोनों एपीज में बहुत सारे कुछ टर्म हैं जो कॉमन है। तो अगर हमें कोई टर्म जो कॉमन है वो चाहिए, कॉमन टर्म चाहिए, क्लियर, दो एपी में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, nth कॉमन टर्म जो हमारा होगा, nth कॉमन टर्म क्या होगा, एलसीएम किसका, D1 कॉमा D2। ये जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है दोनों एपी के, उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से, यानी जो टर्म हमें चाहिए होगा, और प्लस फर्स्ट कॉमन टर्म ऐड कर देंगे। क्लियर? फर्स्ट कॉमन टर्म ऐड कर देंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ एन टर्म एन अर्थमेटिका प्रोग्रेशन इज दिस देन pth टर्म, हमें क्या फाइंड करना है, pth टर्म। देखिए यहां पर n स्क्वायर मैक्सिमम टर्म लिखा और सम ही दिया हुआ है, एपी तो ये है ही। क्लियर? ये अगर पूछ लेते कि ये एपी है या नहीं है, ऑप्शन में दिया होता, टीजीटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप सीधे बता सकते हो। क्या बोला है उन्होंने, यदि एक समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल इतना है तो pth टर्म निकालना है हमें। क्लियर? Sn कितना दे रखा है, Sn जो हमारा है वो क्या है, 5n स्क्वायर माइनस 3n। अब आपके पास दो तरीके हम दोनों बता देते हैं कैसे करना है। पहले आप sp लिखिए, वो कितना हो जाएगा, 5p स्क्वायर माइनस 3p, और sp माइनस 1 लिखिए, वो कितना होगा, 5p माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 5p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p माइनस 3p प्लस 3, यानी ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5p स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10p माइनस 3p प्लस 3, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5p स्क्वायर माइनस 13p प्लस 8। ये आ गया। और हमने फॉर्मूला बताया था, अगर हमें AP चाहिए तो SP माइनस 1 कर दो। SP कितना है, 5p स्क्वायर माइनस 3p, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस कर रहे हैं, 5p स्क्वायर प्लस 13p माइनस 8, ये और ये कैंसिल, ये कितना हो गया, 10p प्लस माइनस माइनस। क्लियर? और यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -8। तो कौन सा, तो ऑप्शन देखेंगे बी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्या दे रखा है, द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ये एपी है या नहीं है। क्लियर? तो ये √2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 2√2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 3√2, ये हमारे पास 4√2 ये आ जाएगा। यानी आप देखिए इसको इससे माइनस करेंगे, कितना आ रहा है, यहां पर हमारे पास √2, इसको इससे माइनस करेंगे, कितना आ रहा है हमारा, √2, यानी जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, √2 है। एपी है, फिक्स नंबर है, और ए हमको दे रखा है, डी मिल गया, हमको सम चाहिए कितना, S24। तो फॉर्मूला क्या था, 24/2, 2a, 2 इंटू ए हमारा कितना है, √2 प्लस 24 माइनस 1, डी हमारे पास कितना है, √2।
ये दे रखा है, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 12 और ये 2√2 23√2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 12 ये इंटू 25√2 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 300√2। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी आर P9 3P माइनस Q एंड 3P प्लस Q, और हमें ये टर्म फाइंड करना है। तो हमें पहले तो इसको एपी चाहिए होगी ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या था 9 माइनस P इक्वल होगा 3P माइनस Q माइनस 9 के। इसको सही से लिख लेते हैं, P Q वाले टर्म एक साइड और ये कांस्टेंट टर्म जो हमारे हैं वो एक साइड कर लेंगे, यानी 3P माइनस Q प्लस P। तो ये हमारे पास कितना हो गया 4P माइनस Q इक्वल टू 18। एक तो ये बन गई, दूसरी 3P प्लस Q माइनस 3P, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस Q, ये बन जाएगा इक्वल टू 3P माइनस Q माइनस 9, ये हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ये और ये कैंसिल हो गए, ये हमारे पास हो गया 2Q, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3P माइनस Q माइनस 2Q इक्वल टू 9, ये बन गया। यानी ये 3P माइनस 3Q इक्वल टू 9, तो यहां से क्या बना P माइनस Q इक्वल टू 9। P माइनस Q इक्वल टू 3, ये सेकेंड। इनको और इनको हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 4P माइनस Q इक्वल टू 18 और ये P माइनस Q इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आया 3P इक्वल टू 15, यानी P हमारे पास कितना आ गया 5, P हमारे पास 5 आ गया, तो Q हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी अब AP हमारी क्या बन गई, AP हमारी क्या बन गई, पहला टर्म P है यानी 5 है, दूसरा टर्म 9 है, क्लियर। वैसे तो 2 में ही हो जाएगा सब कुछ, कैसे, हमें कौन सा टर्म चाहिए 82010 2010, तो क्या बनेगा फर्स्ट टर्म हमारा 5 है और ये 2010 माइनस 1, डी हमारा कितना होगा 9 माइनस 5 दैट इज 4, यही होगा, क्लियर। तो यहां से हमारे पास यहां लिख देते हैं क्या आ जाएगा 5 प्लस ये कितना होगा 2009 इंटू 4, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 प्लस ये क्या होगा 8036, इसमें 5 ऐड कर देंगे यानी 8041, तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट वाला, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्या दे रखा हमें, ये और ये एपी में है, तो ये किस में होंगे, अगर ये एपी में है तो सिंपल है कर लेते हैं, यहां पर b माइनस सी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होगा c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यानी b माइनस सी प्लस ए माइनस बी, और यहां पर b माइनस सी माइनस ए प्लस बी, यहां भी सेम ऐसे ही, यानी c माइनस ए प्लस बी माइनस सी, और यहां पर c माइनस ए माइनस बी प्लस सी, ये बन जाएगा। तो यहां से ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास a माइनस सी आ गया, और ये हमारे पास क्या हो गया यहां पर 2b, यहां पर हमारे पास क्या होगा 2b माइनस सी माइनस ए इक्वल, ये हमारे पास क्या होगा c और c कैंसिल हो गया b माइनस ए हो गया, क्लियर। और यहां पर हमारे पास क्या होगा 2c माइनस ए माइनस बी, इसको क्या लिखेंगे 2b माइनस सी माइनस ए बाई, इसको हम a माइनस बी लिख लेंगे, क्लियर। यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहां से माइनस और यहां से माइनस वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2c माइनस ए माइनस बी बाई c माइनस ए लिख लेंगे, क्योंकि यही लाना ही हमें, क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे b माइनस सी माइनस, ये हमारे पास 2b है ना, तो ये हमारे पास a माइनस बी बाई, अलग अलग कर लेते हैं a माइनस बी और यहाँ पर a माइनस बी, सेम यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे c माइनस ए माइनस b माइनस सी, यहाँ पर c माइनस ए और यहाँ पर c माइनस ए, ये टर्म
और ये टर्म 1 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, b माइनस सी बाई ए माइनस बी, और इधर ले आओगे प्लस b माइनस सी बाई ए माइनस सी माइनस ए इक्वल टू ये 1 प्लस 1 इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और b माइनस सी कॉमन है, इसको अपॉन में लेके चले जाओ, यानी 1 बाई ए माइनस बी प्लस 1 बाई सी माइनस ए इक्वल टू ये बन जाएगा 2 बाई बी माइनस सी। क्लियर? और हमें पता है कि अगर बीच वाला टर्म का ट्वाइस कर दें और इन दोनों टर्म का सम कर दें तो वो एपी में हो जाएंगे। क्लियर? यानी ये क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन एपी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, इफ ए बी सी डी ई एफ आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12, दो नंबर दे रखे हैं और हमें क्या चाहिए, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, हमें ये चाहिए। तो फॉर्मूला अभी कराया था, जो सम था वो क्या था, एन ए प्लस बी बाई 2, यही था। टोटल नंबर कितने हैं, 6, ए कितना है 2, बी कितना है 12 बाई 2, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 6 इंटू 14 बाई 2 7, कितना आ जाएगा 42, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सम ऑफ सीरीज दिस। अब देखिए यहां पर एल हमको दे रखा है कितना 40, सम चाहिए, ए हमारा कितना दे रखा है 72, डी अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 70 माइनस 72 इक्वल टू -2, सब चीजें दे रखी हैं। और सम का फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, जब एल दिया होता था तो एल ए प्लस एल ये हो जाता है, लेकिन एन नहीं गिवन है, तो ए एन यानी एल वाले मेथड से लास्ट टर्म क्या निकाल लेंगे, ये हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन जो हमारा होगा वो एल माइनस ए बाई डी प्लस 1 इक्वल टू एन होता है। वैल्यू पुट कर दो, एल हमारा कितना है 40 माइनस 72 बाई -2 प्लस 1 इक्वल टू एन, ये कितना होगा -32 बाई -2 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 एन इक्वल टू 17। पुट कर दो यहाँ पर एस 17 इक्वल टू 17 बाई 2, और ए हमारा कितना है 72 और एल हमारा कितना है 40, तो ये हमारे पास कितना हो गया 17 बाई 2 इंटू 112, यह आ जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 956, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, यहां पे करेंगे, क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्या दे रखा है log 2 टू द पावर x माइनस 1 log दिस आर इन AP, तो x की वैल्यू फाइंड करनी। जब भी पावर में x चला जाएगा log के अंदर तो नॉन लॉग वाले तो आंसर होंगे ही नहीं, यानी इसको चेक कर लेना और इसको चेक कर लेना। पहले x इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, log 2 5, log 2 ऐसा ही है, log 2 टू द पावर log 2 5 माइनस 1 एंड log 2 टू द पावर log 2 5 प्लस 3, ये log 2, ये क्या हो जाएगा log यहां पर 5 माइनस 1, और ये log 5 प्लस 3, ये कितना हो गया log 2, और ये log 4, और ये हमारा log 8। अब log 4 माइनस log 2 इक्वल टू log 8 माइनस log 4। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा log 4 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा log 8 बाई 4, कितना हो गया log 2 इक्वल टू log 2, यानी यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर ये नहीं होता तब तो यही हो जाता। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।